भगवान श्री राम कहते हैं, तुलसी को पानी डालते वक्त बोले 3 शब्द, गरीबी दूर हो जाएगी। आइए जानते हैं वो कौन कौन से शब्द हैं ये कहानी के माध्यम से। भारत की भूमि आध्यात्मिकता, भक्ति और चमत्कारों की भूमि रही है। यहाँ एक तुलसी का पौधा भी ईश्वर का रूप माना गया है और भगवान श्री राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम ने अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को मानवता को धर्म, त्याग और प्रेम का मार्ग दिखाया है। यह कथा उस दिव्य क्षण की है जब स्वयं श्री राम ने एक निर्धन भक्त को ऐसी शिक्षा दी जो आज भी अगर श्रद्धा से अपनाई जाए तो दरिद्रता को दूर कर सकती है। वनवास का एक दिन। वनवास का वह काल चल रहा था जब श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण 14 वर्षों के वन गमन पर थे। वे जंगल जंगल घूमते हुए न केवल राक्षसों का विनाश कर रहे थे बल्कि सच्चे भक्तों को दर्शन भी दे रहे थे। एक दिन वे दंडकारण्य क्षेत्र के एक छोटे से गांव के पास से गुजरे। वहां बहुत ही शांति थी पर साथ ही एक अद्भुत प्रकाश वहां की हवा में तैर रहा था। श्री राम ने चलते चलते एक स्थान की ओर इशारा किया और वे बोले, लक्ष्मण, इस स्थान में कोई गहन श्रद्धा का केंद्र है, चलो वहां चले। एक वृद्धा का छोटा सा आंगन। वहाँ एक छोटी सी टूटी फूटी सी झोपड़ी थी। झोपड़ी के आंगन में एक तुलसी का पौधा था पर वह पौधा साधारण नहीं था। उस पौधे से सुगंध तेज और आभा निकल रही थी। पास ही बैठी एक वृद्ध महिला मालती अपनी आंखें बंद कर हाथ जोड़कर तुलसी को जल चढ़ा रही थी। उसकी वाणी में भाव था, आंखों में आंसू और हृदय में पूर्ण समर्पण। उसकी प्रार्थना थी, हे श्री हरि, मेरे पास कुछ नहीं है, धन न है, न तन है, न शक्ति, न कोई सहारा, केवल यह तुलसी ही मेरी दुनिया है। यदि आप सच्चे हो तो मेरी भक्ति का साक्ष्य मानो और मेरी आत्मा को निरोग करो। श्री राम का आगमन। उस क्षण आकाश से जैसे कोई प्रकाश उतरा हो। श्री राम उस वृद्धा के आंगन में पहुँचे। माता सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ थे। मालती की आंखें खुली तो उसने देखा सामने खड़े हैं स्वयं श्री राम, जिनका दर्शन उसे जीवन भर की अभिलाषा थी। वह थरथर कांपते हुए उनके चरणों में गिर पड़ी, प्रभु, आपने मुझे दर्शन दिए, यह वृद्धा धन्य हो गई। श्री राम ने उसे उठाया और प्रेम पूर्वक बोले, मालती, तू निर्धन नहीं है। जिस तुलसी की तू सेवा करती है वह स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा है। आज मैं तुम्हें एक ऐसा उपदेश दूंगा जो तुम्हारी ही नहीं हजारों जिज्ञासु भक्तों की दरिद्रता को दूर करेगा। 3 चमत्कारी शब्द। श्री राम ने तुलसी के समक्ष खड़े होकर, जब कोई व्यक्ति तुलसी को जल अर्पित करता है उस समय यदि वह सच्चे मन से यह 3 शब्द बोले, श्री राम शरणम मम, तो उस पर माँ लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है। वृद्धा ने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु, यह 3 शब्द कैसे चमत्कारी हैं? श्री राम मुस्कुराए। पहला शब्द, श्री राम, यह मेरा नाम है जो साक्षात मंत्र है। दूसरा शब्द शरणम, अर्थात मैं आपकी शरण में हूँ। और तीसरा मम, यह मेरा स्वीकार है, मेरी आत्मा का समर्पण। जब भक्त यह 3 शब्द तुलसी को जल देते समय बोलेगा तो उसकी दरिद्रता, दुख, अशांति दूर होगी। माँ लक्ष्मी उसी तुलसी में निवास करती है। बदलाव की शुरुआत हुई। मालती ने उस दिन से ही प्रतिदिन तुलसी को जल देते समय उन 3 शब्दों को बोलना शुरू किया, श्री राम शरणम मम। उसके जीवन में धीरे धीरे चमत्कार होने लगा। जिस झोपड़ी में कभी अंधेरा था वहाँ दीप जलने लगा, जहाँ भूख थी वहाँ भोजन आने लगी, जहाँ अकेलापन था वहाँ गांव के लोग सेवा करने लगे। पर उससे बड़ा चमत्कार यह था कि मालती का हृदय शांत और आनंदित हो गया। गांव में फैला संदेश। जब गांव वालों ने मालती के जीवन में बदलाव देखा तो वे भी उस रहस्य को जानना चाहते थे। मालती ने कहा, यह सब प्रभु श्री राम की कृपा है। प्रतिदिन तुलसी माँ को जल चढ़ाकर केवल इतना कहो, श्री राम शरणम मम, और देखो कैसे जीवन बदलता है। धीरे धीरे वह मंत्र पूरे गांव में फैल गया। हर घर के आंगन में तुलसी लगाई जाने लगी। हर स्त्री पुरुष, बच्चे बूढ़े हर दिन उस मंत्र का जाप करने लगे। श्री राम का वचन और वादा। श्री राम ने चलते समय मालती से वादा किए, मालती, जब भी कोई सच्चे हृदय से तुलसी को जल देगा और यह 3 शब्द बोलेगा, श्री राम शरणम मम, मैं वहाँ उपस्थित हो जाऊंगा। वह स्थान तीर्थ बन जाएगा और माँ लक्ष्मी का वहाँ वास होगा।
वर्तमान समय में प्रभाव। आज भी इस कथा को जानने वाले भक्त तुलसी को जल चढ़ाते समय ये 3 शब्द अवश्य बोलते हैं। उनके जीवन में धन की वृद्धि, मन की शांति और आत्मा का विकास होने लगता है। यह कोई जादू नहीं, यह श्रद्धा, विश्वास और संकल्प की शक्ति है जो भगवान श्री राम ने एक वृद्धि को दी और उसी के माध्यम से समस्त संसार को। तुलसी माँ लक्ष्मी की स्वरूप हैं। तुलसी को यूं ही नहीं हरिप्रिया कहा जाता है, वह माँ लक्ष्मी की वंश स्वरूपा हैं। जहाँ तुलसी होती है वहाँ दरिद्रता नहीं टिकती। शास्त्रों में कहा गया है, तुलसी बिना भगवान की पूजा अधूरी है। तुलसी को जल देना केवल पौधों को जल देना नहीं, बल्कि माँ लक्ष्मी को साक्षात आदर देना है। 3 शब्दों की साधना विधि। यदि आप भी इस मंत्र का प्रभाव चाहते हैं तो निम्न विधि अपनाएं। पहला, प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व या सूर्यास्त के समय तुलसी माता को जल चढ़ाएं। दूसरा, दीपक लगाएं घी या तिल के तेल से। तीसरा, जल चढ़ाते समय बोले श्री राम शरणम मम। चौथा, इसके बाद तुलसी जी की 11 परिक्रमा करें। 5वां, मन में कोई भी काम ना हो भगवान श्री राम से कहें मैं आपकी शरण में हूँ। छठा, यह क्रिया निरंतर करें 11 दिन, 21 दिन या 41 दिन। भक्ति, समर्पण और विश्वास की शक्ति। यह कथा केवल एक वृद्धा की ही नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो जीवन में संघर्ष करता है। भगवान श्री राम ने केवल एक मंत्र दिया पर उसमें समाहित है आत्मसमर्पण, प्रेम और भक्ति की शक्ति। वह मंत्र है श्री राम शरणम मम। जो इसे सच्चे मन से बोले उसका जीवन स्वयं श्री राम बन जाता है। समापन क्या है इसका, आइए वो भी जानते हैं। मालती वृद्धा अब नहीं रही पर उसका घर आज एक तीर्थ बन गया है। लोग वहां जाकर तुलसी माता को जल अर्पण करते हैं और श्री राम के कहे 3 शब्द बोलते हैं। उनका जीवन बदलता है क्योंकि यह केवल शब्द नहीं, श्री राम की कृपा का मंत्र है। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में खुशियां लौट आए, शांति बने रहे और दरिद्रता दूर हो जाए तो रोज तुलसी माता को जल दीजिए और बोलिए श्री राम शरणम मम। आप देखेंगे कैसे भगवान श्री राम स्वयं आपके जीवन में उतर आते हैं। यदि आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि ऐसे ही और आध्यात्मिक रहस्यों से भरी कहानियाँ आप तक पहुँचे तो कृपया हमारे चैनल डिवोशनल नॉलेज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम शरणम मम लिखना ना भूलें ताकि भगवान श्री राम की कृपा हम सभी पर बनी रहे। हर दिन एक नई कथा, हर दिन एक नया दिव्य संदेश। डिवोशनल नॉलेज, जहाँ श्रद्धा है वहीं शक्ति है। तो प्रेम से बोलिए जय श्री राम।